Hey guys, this is Masum Ali. Welcome to Zrena English Kendra. Friends, in this video, we are going to learn the use of had to. इस वीडियो में हम had to का यूज सीखेंगे. We use had to when we have to show compulsion in past. Guys, हम had to का यूज तब करते हैं जब पास्ट में हमें मजबूरी को दर्शाना हो या पास्ट में जब कोई काम हमारी इच्छा के विरुद्ध हो तो वहां पर हम had to का यूज करते हैं. हिंदी में गाइज आप इसकी पहचान कर सकते हैं पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी. इन शब्दों का यूज हिंदी के जिन वाक्यों में किया गया हो उन वाक्यों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हमें हैड टू का यूज करना होता है. आइए गाइस हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे. सब्जेक्ट के फॉर्म बाद गाइस हम यहाँ पे हैड टू का यूज करेंगे. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पे यूज करना है. गाइस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हैड को देख करके हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें. नो, नॉट एट ऑल. हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है. देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. मुझे अपना राज अपने फ्रेंड को बताना पड़ा. आई हैड टू रिवील माई सीक्रेट्स टू माई फ्रेंड. यहाँ पे गाइज हमने हैड टू का यूज किया है एंड आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है. रिवील हमारे यहाँ पे गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ओके. आईएएस की नौकरी में कमी होने की वजह से मेरे फ्रेंड को क्लर्क का एग्जाम देना पड़ा. ही हैड नो अदर चॉइस. उसको ये एग्जाम देना पड़ा क्योंकि आईएएस की वैकेंसीज में कमी थी. ओके. माई फ्रेंड हैड टू अपीयर इन द क्लर्क एग्जाम ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसीज इन आईएएस. यहाँ पे गाइज माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है एंड अपीयर यहाँ पे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि हमने हैड टू के फॉर्म बाद यूज किया. अब गाइज हम विल हैव टू का यूज देखते हैं. एज यू नो कि विल का यूज हम गाइज फ्यूचर में करते हैं. तो फ्यूचर में किसी भी कंपल्शन को दर्शाने के लिए या मजबूरी को दर्शाने के लिए हम विल हैव टू का यूज करते हैं. हिंदी में गाइज पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ETC इन शब्दों का यूज किया जाता है. तो जिन वाक्यों में इन शब्दों का यूज किया गया हो उन वाक्यों को इंग्लिश में दर्शाने के लिए हम गाइज विल हैव टू का यूज करते हैं. सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करेंगे. देन उसके बाद विल हैव टू का हम यूज करेंगे जो कि हमारा पूरा फ्रेज है ये. देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है. आपको गाइज यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. कंपेटिटिव एग्जाम निकालने के लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. यू हैव नो अदर वे. तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी. यू विल हैव टू स्टडी हार्ड टू बीट द कंपटीशन. यहाँ पे गाइज यू हमारा सब्जेक्ट है एंड विल हैव टू हमने पूरा यूज किया है एंड स्टडी हमारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट. अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उससे रुपये कमाने पड़ेंगे. जाहिर सी बात है जब वो रुपये कमाएगी तभी तो उसके बच्चे पढ़ पाएंगे. शी विल हैव टू अर्न मनी इन ऑर्डर टू एजुकेट हर चिल्ड्रन. यहाँ पे गाइस शी हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव टू हमने यूज किया है एंड अर्न हमारे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. इन ऑर्डर टू का मतलब होता है गाइस के लिए. इसका हम आपको अलग से प्रॉपर यूज बताएंगे. एग्जाम की तैयारी करने के लिए मुझे अपने नोट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे. आई विल हैव टू अरेंज माई नोट्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन. नाउ गाइस विल हैव टू का नेगेटिव स्टेटमेंट दर्शाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट एंड उसके फौरन बाद विल नॉट हैव टू का यूज करते हैं. यहाँ पे गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि इस नॉट का हम यूज विल के फौरन बाद करेंगे ना कि हैव के बाद. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि वो नॉट का यूज हैव टू के बाद करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है. आपको नॉट का यूज विल के फौरन बाद करना है. देन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. देन ऑब्जेक्ट. ओके. एग्जाम देने के लिए उसे पैदल जाना नहीं पड़ेगा. She won't have to go on foot to appear in the examination. यहाँ पे गाइज she हमारा सब्जेक्ट है एंड won't have to यानी कि जो won't है गाइज ये will का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, will not का, सॉरी. तो won't will not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. इसको हम शॉर्ट में won't ही बोलेंगे. एंड on foot as already I have told you, यह इसका मतलब होता है पैदल. दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए अब लोगों को मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा. People won't have to face any exploitation or inquiry for helping the accident victims. Guys, आज की इस वीडियो में इतना ही. Thanks for watching. If you like this video, please share and subscribe. Let's meet you in the next video. Till then, God bless you. Bye bye.